किया पाप तूने जो मुझको सताया, सूत पुत्र तेरे अर्जुन धर्म ने बताया, सूत पुत्र तेरे अर्जुन धर्म ने बताया। कैसी बात कर रही हो, तुमने कितना बड़ा पाप किया है। अगर मैं तुम्हारा बेटा हूं तो तुम्हारे ही बेटों ने मुझे क्या कहा है, सूत पुत्र। तुम्हारे ही बेटों ने सूत पुत्र कह दिया। क्यों? अरे मुझे भी अपने आंचल में रख लेती तो आज मैं भी पांडु पुत्र होता। किया पाप तूने तो मुझको सताया, सूत पुत्र तेरे अर्जुन धर्म ने बताया, तेरे अर्जुन धर्म ने बताया। आंचल में रखती मुझको, आंचल में रखती मुझको, पांडु पुत्र होता। मगर तूने अपने मन को परचा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का तुझ पे कर्जा नहीं है। और देखिए कर्ण के साथ सबने छल किया है। बदुवत में सबने किया छल कर्ण से, लेकिन कर्ण अपने ठिकाना वरण से, लेकिन कर्ण अपने ठिकाना वरण। देखिए कर्ण ये ठिकाना वरण। देखिए कर्ण ने कितनी सुंदर बात कही। ऐ भैया, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, परंतु याद रखना तुम्हारे जो पुत्र हैं 5 के 5 ही रहेंगे। तेरे लाल 5 के 5 रहेंगे, तेरे लाल 5 के 5 रहेंगे। तुम्हारे 5 के 5 पुत्र रहेंगे, लेकिन या तो कर्ण मरेगा या फिर अर्जुन को मरना पड़ेगा। इन दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, परंतु तुम्हारे तो 5 के 5 ही रहेंगे, चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन। तेरे लाल 5 के 5 रहेंगे, तेरे लाल 5 के 5 रहेंगे। दानी दान देने से नर जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा 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 नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा। इस तरीके से कर्ण ने कुंती से कहा, तुम्हारे 5 के 5 पुत्र रहेंगे, परंतु या तो मैं मरूंगा और या अर्जुन मरेगा। ऐसा दान दिया है कर्ण ने। देखिए कर्ण दान के लिए भी प्रसिद्ध थे, सबसे बड़े दानी। इस तरीके से धीरे धीरे समय बीता। कर्ण को अंगराज की उपाधि दी है दुर्योधन ने। दुर्योधन के आश्रम में कर्ण रहते हैं। धीरे धीरे
समय बीता। देखिए कौरव और पांडवों के बीच में द्वेष की भावना, जो ईर्ष्या की भावना है, वो बढ़ती जा रही है। महाराज इधर में महाराज पांडु जो थे वो जंगल में चले गए थे माद्री के साथ में, लेकिन हुआ क्या, ऐसा हवा का झोंका आया, माद्री का जो अंग वस्त्र था, वो चीर जो था वो उड़ जाता है। तो महाराज जो पांडु हैं वो काम बेबस हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री उनके साथ सती हो जाती है। कुंती बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर में आ जाती है। इस तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई। आज इनके बीच में ऐसी ईर्ष्या की भावना पल गई है। कौरव और पांडवों के बीच में देखिए अब राजगद्दी को धृतराष्ट्र संभाल रहे हैं। तो हुआ क्या, कौरव और पांडवों के बीच में इतना द्वंद्व बढ़ गया है, ईर्ष्या बढ़ गई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वो किस चीज को लेकर के है, राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। दुर्योधन कहता है मैं बैठूंगा, और धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो जो बड़ा होता है राजगद्दी पर अधिकार उसी का होता है। तो देखिए पांडवों के साथ में छल किया गया, लक्षागृह बनवाया पांडवों के लिए कौरवों ने। दुर्योधन का मामा है, नाम है शकुनी, जिसके कहने पर दुर्योधन चलता है। शकुनी के कहने पर लक्षागृह बनवाया। तो देखिए हुआ क्या, वहां पर न्योता देकर के पांडवों को बुलाया कौरवों ने। जैसे ही लक्ष्य के घर में वो घुस गए अंदर, आग लगवा दी। परंतु कहते हैं ना कि जिसको बचाने वाला साक्षात परमात्मा है उसे कौन मार सकता है। कि जाको राखे साहिया मार सके ना, जाको राखे साहिया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए फकीरा, जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है उसे कौन मार सकता है। लक्षागृह में परमात्मा ने उनकी जान बचाई। इस तरीके से पांडवों के साथ में इतना अन्याय हुआ, लक्षागृह में परमात्मा ने बचा लिया। फिर इधर में जो पांचों पांडव हैं, इनका विवाह द्रौपदी के साथ में हुआ। दुर्योधन का विवाह चित्रांगद की राजकुमारी के साथ हुआ। अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन सुभद्रा के साथ भी हुआ है। तो देखिए इधर में एक दिन क्या हुआ, जब इनके प्रति कौरव और पांडवों के बीच में द्वेष की भावना बढ़ती जा रही थी, तो देखिए एक दिन क्या हुआ, अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका गए। तो पहले भगवान के पास में दुर्योधन पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। अब भगवान सो रहे हैं तो दुर्योधन जो है भगवान का जिधर में सिर था उधर की तरफ बैठा। और बाद में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन वहां तब पहुंचे जब भगवान सो रहे थे, और दुर्योधन भी तब पहुंचे थे जब सो रहे थे, लेकिन पहले दुर्योधन गए।
दुर्योधन सिर की तरफ बैठ गए, अर्जुन पैरों की तरफ। धीरे धीरे समय बीता, भगवान की नींद खुली, देखा। अब एक बात बताइए, सोते हुए अगर आप चारपाई पे सो रहे हो या बेड पे, तो आपको आपकी दृष्टि पहले किस पर जाएगी? जो सिर की तरफ बैठा होगा उस पे, या पैरों की तरफ बैठा होगा उस पे? किस पे नजर जाएगी पहले? है? बोलती नहीं, खाना खा के नहीं आई? अच्छा, नींद आ रही है, छाछ भी खाई होगी, मठा बोलते हैं ना, मठा। हमारे इधर छाछ मठा भी बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, और एक तरफ तो मही बोलते हैं, मही। सुना है? सुना है कि नहीं? देखो, 5 किलो के सिर को हिला देती हैं, परंतु 50 ग्राम की जीभ को नहीं हिलाएंगी। नींद तो नहीं आ रही? अगर आ रही हो तो बताओ। आइए, श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, अर्जुन को भगवान ने टोका। अरे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया, बोला, अरे केशव, पहले मैं आया हूँ, तुमने मुझसे नहीं पूछा, अर्जुन को पूछने लग गए। भगवान बोले, अरे अरे दुर्योधन भैया, आप भी यहाँ हो, बताइए कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा, केशव, आने वाले भविष्य में बहुत भयंकर युद्ध होगा, इसलिए आपसे सहायता चाहिए। भगवान बोले, बताओ क्या चाहिए? तो कहा, भगवान ने पहले ही कह दिया, मैं अगर सहायता करूंगा तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं रहूंगा अकेला निशस्त्र। बोले ठीक है। अब दुर्योधन ने जल्दी से कहा, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। सोच लिया, केशव साथ में रहेंगे, न कोई अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, इनको लेके क्या करूंगा? इतनी सारी सेना होगी पास में, है सेना चाहिए। दुर्योधन ने सेना ले ली, दुर्योधन चला जाता है। अब अर्जुन से भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे तो डर लग रहा था कहीं दुर्योधन आपको न मांग ले। दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात, अर्जुन ने भगवान से बड़ी सुंदर बात कही। दुर्योधन तो चला ही गया था। क्या कहा अर्जुन ने? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मुझसे नाता है। भगवान मैं क्यों घबराऊं? अरे मेरा तो रिश्ता आपसे है, मुझे दुनिया से क्या करना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बड़ी सुंदर बात अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार।
घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और कह रहे हैं दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल न पाका कोई भी कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। कह रहे हैं संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता। बोली द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने ऐसे शब्द अर्जुन के मुंह से सुने, गदगद हो गए। देखिए पांडवों की जो भक्ति है वो कैसी है, आजकल के भक्तों की भक्ति कैसी है पता है? बताए दूं कि नहीं? और बुरा तो नहीं लगेगा, और लग जाएगा तो हम कहा करोगी, है लग जाएगा बुरा तो हमारो कहा करोगी। भाई सत्य बात है, वो तो कही जाएगी। पहले क्या था और आज क्या है मैं बता रही हूँ कि भगत, पहले की बात बता रही हूँ। पहले भगत कैसे होते थे कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। कौन भक्त के बिना कुछ भी नहीं है? भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। ये पहले की बात थी, और आज की बात क्या है बताए दूं कि नहीं? सिर मत हिलाओ, जवान को हिलाओ। बोलो हाँ बताओ, जोर से बोला करो, ऐसा लग रहा है कितने दिनों से भूखी है। आज के कैसे भक्त हैं कि भगत खुद बन बैठा भगवान, भगत खुद बन बैठा भगवान। आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है, आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है, तो क्या है? पक्का बेईमान, भगत खुद बन बैठा भगवान। सत्य बात है कि नहीं? है ना? आजकल के भक्त खुद ही भगवान बन बैठे। जो कहते थे बोले भगवान को बाद में पूछना, पहले हमें पूछो। देखिए सच्चे भक्त, ये 5 उंगली देख रहे हो ना, बराबर तो नहीं है ना। 5 उंगलियां 5 तरह की है। सच्चे भक्त भी इस धरती पर है, और डुप्लीकेट भी, ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। लेकिन आपको किससे मिलना है? डुप्लीकेट से। ओरिजिनल जो वास्तव में भक्त है। एक बात याद रखना भैया, भगवान खुद कहते हैं सच्चा भक्त कौन है पता है? उसकी भक्ति सच्ची कब होती है? ये भगवान ने खुद कहा है। क्या कहा है पता है? कि जब तक भगत की होए न हासी, तब तक भक्ति होए न साची। राम सिया राम मुझे
जब तक भक्ति सच्ची नहीं हो सकती तब तक उसकी हंसी ना हो जाए। देखा होगा आजकल भी देखने को मिल जाता है कि एक मैया पूजा करके लौट रही होती है, रास्ते में 4-6 लोग खड़े हैं, पता है दूर से ही कहेंगे अरे भैया हट जाओ, रास्ता दो, भगता नहीं आ रही है, कहते हैं कि नहीं, है ना। कोई दुबला पतला व्यक्ति आ रहा होगा सामने से, ये दुनिया की रीति बता रही हूँ, दुबला पतला व्यक्ति सामने से आ रहा होगा तो पता है लोग कहते हैं अरे भैया हट जाओ, सामने से पहलवान जी आ रहे, कहते हैं कि नहीं, है ना। दुनिया की बातों पर जाओगे तो शायद कभी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। मीरा जी का नाम सबने सुना होगा, क्या कह दिया उन्होंने, मोहे पागल जमाना कहे, हो मोहे पागल जमाना कहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। भगवान एक बात कहते हैं, मैंने 2 कान दिए हैं जीव को, दोनों कानों से जीव चाहता है कि एक कान से संसार की सुनूं और एक कान से परमात्मा की है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में शोर बहुत ज्यादा है। बोले एक कान को क्या, दोनों कानों को संसार अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने आप में संसार बिजी कर लेता है, तो मेरी कब सुनेगा। तो परमात्मा ने कहा है एक की सुननी पड़ेगी, सबकी नहीं। याद रखना, कहते हैं ना एक काम पर ध्यान दोगे तो अच्छे से हो जाता है, और 10 कामों पे ध्यान दोगे तो एक भी अच्छा नहीं होगा। तो आजकल की भक्ति कैसी है पता है, स्वार्थ वाली, निस्वार्थ भक्ति पांडवों की, स्वार्थता वाली भक्ति आजकल की। पता है मंदिर में जाते हैं, कहेंगे हे भगवान 101 रुपया को प्रसाद बांटूंगा, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मतलब भगवान को भी रिश्वत देते हैं। वो किसी की रिश्वत लेने वाले नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक श्रीमान जी गुस्से में आकर के खजूर के पेड़ पर चढ़ गए गुस्से में। अब गुस्से में चढ़ तो गए, खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है। अब जैसे ही गुस्सा ठंडी हुई, गुस्सा 2 मिनट की होती, जैसे ही ठंडी हुई अब उतरे कैसे, डर लग रहा है, इतने ऊंचे पैसे गिर गए तो हड्डी पसली चकना चूर हो जाएगी। अब क्रोध में चढ़ तो गए, वो उतरना नहीं बन पा रहा। अब भगवान से कह रहे हे भगवान 108 रुपया को प्रसाद बांटूंगा, थोड़ी सी हिम्मत दे दो ताकि मैं इस खजूर के पेड़ से नीचे उतरूं। भगवान ने थोड़ी सी हिम्मत दी। अब थोड़े से नीचे आए खजूर के पेड़ पे से श्रीमान जी, भैया ध्यान से सुनिए सभी, थोड़े से नीचे आए। अब पता है भगवान से सौदा कर रहे, कह रहे भगवान 108 ज्यादा लग रहे, थोड़ा कम कर लो। बोले 51 रुपया को पक्को, थोड़ी सी हिम्मत और दे दो, हम नेक और नीचे उतर जाए। हिम्मत दी और नीचे आए। अब बोले भगवान 51 ज्यादा लग रहे, थोड़े से और कम कर ले। बोले 21 रुपया को पक्को, थोड़ी सी हिम्मत और दे दो, हम नीचे उतर जाए। अब हिम्मत दी परमात्मा ने, नीचे उतरे। हुआ क्या, अब बोले भगवान 21 ज्यादा लग रहे। बोले नेक सी हिम्मत और दे दो, हम थोड़ा सा नीचे उतर के नीचे कूद जाएंगे। बोले 21 ज्यादा लग रहे, 11 रुपया को पक्को, अब पक्को बांट दूंगा। हिम्मत दी परमात्मा ने, थोड़े नीचे आए। अब इतने नीचे आ गए थे कि आराम से कूद गए।
अब नीचे कूद गए धरती पे आकर के, पता क्या कह रहे, भगवान 11 रुपये ज्यादा लग रहे और अपनी हिम्मत से उतरो काय को पश्चात। ये स्वार्थ वाली भक्ति होती है। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी है ना। हम देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। मैया है जाएंगी, भगवान हमारे छोरा को अच्छो सो ब्याह है जाए, अच्छी बहू आ जाए या अच्छी नौकरी लग जाए, हम तुम पे जे चढ़ाए वो चढ़ाए, पता नहीं क्या क्या नहीं चढ़ाए। और जब लग जाए तब अरे हमारे छोरा ने मेहनत करी, कहती है कि नहीं, है ना। देखिए, यदि आप खुल करके इस दरबार में आकर के मांगोगी तो लिमिट का मिलेगा, जितना मांगा है उतना। और बिन मांगे जिसकी आपने इच्छा भी नहीं करी, सोचा भी नहीं, वो आपको दे दिया जाए तो उसकी खुशी कितनी होगी। देखिए, वो परमात्मा सब जानता है, क्या नहीं जानता, क्या आप बोलोगे तभी जानेगा, वो सब जानता है। बस सौंप दीजिए, भगवान आपको करना है, भला बुरा जो करना है करिए। तो कैसी भक्ति नहीं करनी है, स्वार्थ वाली। मुझे ऐसा लग रहा है आलस आ रहा है आप लोगों को, नींद आ रही है, अपनी नींद दूर कर लो, नाच लो थोड़ी सी। अच्छा, नाचना आता है कि नहीं? ए भाला सही आवारी हो, जोर से बोला करो। देखो, हंसने में पूरी दम लगा दी। देखिए, ये भागवत गंगा आपके गांव में बह रही है, इस गंगा में आप सभी स्नान कर रहे हैं। अच्छा, स्नान किनारे पे बैठ के ऐसे 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 करते हैं गंगा में कि डुबकी लगाए के, डुबकी लगा के ना। और यहाँ पे जो आप ज्ञान की गंगा में डुबकी कैसे लगाओगे? नाक पकड़ के? नहीं 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 नहीं, इस दरबार में नाच करके, है ना। तो आइए सभी झूम लें, फिर कथा करेंगे कि भागवत गंगा विमल बही जाए। इसमें कौन कौन नाता है पता है? भागवत गंगा विमल बही जाए, ना में कोई कोई है, ना में कोई कोई ना। कोई ना, ऐसे नहीं खेल रहे, दोनों हाथ ऊपर करो। ए भैया, एकदम सीधे। देखो कितनी अच्छी तालियां लग रही है, नजर ना लग जाए कहीं। 1 2 3 4 ब्रह्मा जी नहाए जामे विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए जामे विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए जामे विष्णु जी नहाए। अरे ब्रह्मा जी नहाए जामे विष्णु जी नहाए, विष्णु जी नहाए जामे विष्णु जी नहाए, अरे विष्णु जी नहाए जामे विष्णु जी नहाए। और कौन नहाया? शंकर जी नहाए जामे डुबकी लगाए, जामे कोई कोई नहाए।
देखिए हमारी मैया पीछे नाच रही है, जो नाचने के लायक है वो तो नाच नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छा नाच रही हो आप, नजर ना लग जाए। और कौन कौन नहाया इसमें, इस गंगा में? राधा जी नहाई जा मैं रुकमण जी नहाई, राधा जी नहाई या मैं रुक्मिणी भी नहाई, राधा जी नहाई जा मैं रुकमण जी नहाई, राधा जी नहाई या मैं रुक्मिणी भी नहाई। और सबसे गहरी डुबकी किसने लगाई? अभी नाम लिया था किसका? मीरा जी नहाई जा मैं डुबकी लगाए, जा मैं कोई कोई नहाए, जा मैं कोई नहाए, भागवत गंगा गम बही जाए, जा मैं कोई नहाए, जा मैं कोई नहाए। भागवत गंगा बेमल बही जाए, जा मैं कोई नहाए, जा मैं कोई नहाए, जा मैं कोई नहाए, जा मैं कोई नहाए। बोल जाने का मतलब वो थोड़ी है कि भगवान के पास तरक्की में सबसे पहले ऊपर जाता है और सबसे ज्यादा ऊपर जाता है। तो देखिए श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनिक ऋषियों, अर्जुन भगवान से ऐसी प्रार्थना करके आता है, इधर में दुर्योधन ने सेना ले ली थी और पांडवों ने भगवान को, युद्ध की तैयारी होने लगी है। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण को पांडवों ने शांति दूत बना करके भेजा है दुर्योधन की सभा में। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा, है दुर्योधन, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, केवल 5 गांव। तो दुर्योधन ने कहा, केशव, युद्ध के बिना सुई की नोक की बराबर जमीन भी नहीं दे सकता। इनकार कर दिया। जब ऐसा कहा तो भगवान ने सोचा अब तो युद्ध निश्चित है, अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह दिया तो भगवान जाने लगे, लेकिन याद आया इधर में दुर्योधन से शकुनी ने कहा, अरे भांजे, अरे इस केशव को मना ले, यही तो सब कुछ करने वाला है। रोकने लगा दुर्योधन, कहा, भगवान केशव आइए भोजन करिए। तो भगवान ने एक बात कह दी, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके गांव भाला सैया में हो रहा है। आपको कुछ
लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ। ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये किसी की व्यक्तिगत कथा नहीं है, पूरा गांव मिलके करा रहा है। और जो भी सहयोग देना चाहते हैं वो सभी दे सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो कमेटी बनी है उसके कुछ सदस्य हैं, उनको यहाँ मंच पर सम्मानित किया जाएगा उनका, और उन पर एक भार, एक बोझ सौंपा जाएगा, एक कह सकते हैं जिम्मेदारी दी जाएगी। तो भैया, जिनका भी नाम मैं यहाँ मंच से बोलूं, आप सभी यहाँ आ जाएं। और भैया देखिए, आपके गांव की कथा है। एक बात बताइए, देखिए मैं सत्य बात कहूंगी, यदि इस गांव की बात खराब होती है तो किसकी बदनामी होगी, मेरी या आपकी? बताइए किसकी? आपकी बात खराब होती है तो किसकी होगी? आपकी। जिम्मेदारी आपकी होगी ना। तो इसलिए हमारे जितने भी कमेटी वाले भैया हैं, मैं बारी बारी से नाम लेती जाऊंगी, आप सभी यहाँ एकत्रित हो जाएं और भैया आपका सम्मान किया जाएगा। उस सम्मान के बदले आपको जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जिसको आपको तहे दिल से, तन मन धन जैसे हो सके वैसे उस जिम्मेदारी को निभाना है। तो देखिए, हमारे माननीय कैलाश बाबू सक्सेना जी, मास्टर साहब, आप आए मंच पर। और श्री विक्रम सिंह जी बघेल, जिनका नाम बोल रही हूँ, आप सभी आए मंच पर। श्री राधा मोहन बघेल, डॉक्टर सुरेश सक्सेना, श्री चंद्रशेखर जाटव, ब्रजेश कुमार जाटव, सुबोध कठेरिया जी, होतीलाल साक्य फौजी। देखिए, और देखिए, जो भी इस पुण्य के कार्य में सहायता करना चाहता है तन मन धन से, तो इस कमेटी में अपना नाम आके लिखा सकता है। जिम्मेदारी निभाना चाहता है, उनका सबका सम्मान होगा और जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। देखिए, ये महायज्ञ हो रहा है, ये अनुष्ठान हर कोई नहीं कर पाता है, ये गांव मिलके कर रहा है। तो आपका दायित्व बनता है कि आपको इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री मास्टर साहब कैलाश बाबू सक्सेना जी का। और देखिए, श्री विक्रम सिंह जी बघेल, देखिए जिम्मेदारी एक भार उठा रहे हैं कंधों पर। तो परमात्मा से एक प्रार्थना है इनके लिए, आप सभी के लिए। आप सभी जिम्मेदार ही तो हैं, आप सभी तो करवा रहे हैं ये सब, तो सबके लिए प्रार्थना है। श्री राधा मोहन सिंह बघेल जी, तो आपके लिए भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इनको इतनी शक्ति देना, तन मन धन से पूरी ईमानदारी के साथ आपके कार्य में लगे रहे। डॉक्टर सुरेश सक्सेना जी, भगवान खुश रखें, आनंद से रखें। श्री चंद्रशेखर जाटव भैया, कहाँ आई? श्री ब्रजेश कुमार जी जाटव, ठाकुर जी से प्रार्थना है आप सभी के लिए, आप जिम्मेदारी को अच्छे से संभालें। श्री होतीलाल जी साक्य फौजी, तो देखिए, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है।
आप अपने सहयोगियों को लगाएंगे इस जिम्मेदारी में। आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री सूत जी कहने लगे हैं सौनक ऋषियों, भगवान शांति दूत बनकर के गए हैं। दुर्योधन रोक रहा है भगवान को, लेकिन नहीं रुके। वहां पर भगवान को विदुर जी की याद आई तो आवाज लगाई, अरे भैया इस सभा में हमारे विदुर काका हैं क्या? विदुर जी तो खुश हो गए, भाई कोई इतना बड़ा द्वारकाधीश भगवान साक्षात आकर के आपसे कहे फलाने सिंह क्या तुम यही हो, तो कितना अच्छा लगेगा। गदगद हो गए, बोले हाँ केशव, हाँ मैं यही हूँ। भगवान ने कहा काका चलिए आप अपने घर चलिए। बोले भगवान काका बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी चलो काकी से कुछ बनवाओ। भगवान ऐसा जब कहा उन्होंने तो विदुर जी ने कहा ठीक है केशव तुम चलो, ये हमारा सामने घर है, मैं कुछ खरीद के ला रहा हूँ। गए भगवान। विदुरानी जी नहाने के लिए बैठी ही थी। देखिए नहाने के लिए बैठी ही थी, थोड़ा जल डाल लिया था, भगवान दरवाजे पर पहुंचे। इधर का विदुर जी ने बता दिया था कि देवी जब केशव हमारे घर आएंगे ना तो तुमको काकी कहेंगे। अब नहाने बैठी है स्नान के लिए, स्नान घर में। इधर में भगवान ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, अरे काकी, अरे दरवाजा खोलो। जब काकी शब्द कानों में गया पागल हो गई, अरे आज तो हमारे दरवाजे पे केशव आ गए। गदगद हो गई, अधना भी उठ गई, दौड़ी, देखा घर कैसा पड़ा है, दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लेने गई तब तक विचार बदल गया, अरे झाड़ू में तो समय लगेगा, इसलिए ऐसा करती हूँ चटाई बिछाती हूँ। तब तक फिर भगवान की आवाज आई, अरे काकी, अरे दरवाजा खोलो। सारे विचार बदल दिए, जैसा है पड़ा रहे घर। मेरे केशव दरवाजे पे खड़े गई, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला, भगवान बड़ी सुंदर सूरत देखती रह गई टकटकी लगाकर। अब टकटकी लगाकर देखती रह गई, बहुत देर हो गई। भगवान फिर बोल पड़े, अरे काकी, अरे दरवाजा खोलने से क्या फायदा हुआ? जैसे हम पहले खड़े थे वैसे ही खड़े। अब होश आया, अरे अरे हाँ केशव मैं भूल गई, क्षमा करो, आ जाओ, चलो अंदर चलो। अंदर ले गई घर में। अब देखा घर में अंदर आंगन में ले जा करके खड़ी हो गई। फिर से टकटकी लगा कर देखने लग गई। देखते देखते बहुत देर हो गई। फिर भगवान बोले, अरे काकी, अरे भीतर लाए से कहाँ फायदा करी, जैसे हम बाहर खड़े थे वैसे ही हम भीतर खड़े हैं। फिर एकदम से होश आया, अरे अरे हाँ केशव मैं तो भूल ही गई, रुको मैं तुम्हारे बैठने के लिए कुछ लाती हूँ। बैठने के लिए लेकर के आई चौकी। चौकी के बनावट का एक पीड़ा चलता था पहले। पीड़ा जानती हो कि नहीं जानो तो चारपाई को छोटो बच्चा है। पीड़ा कहते हैं, कहीं कोई पीड़ी कहता है, कोई पीड़ू कहता है, पता नहीं कितने नाम। तो वो भी उल्टा डाल दिया। इतनी पागल हो गई थी, भगवान को देख रही है हाथ काम क्या कर रहे कोई पता नहीं, उल्टा पीड़ा डाल दिया। भगवान देख रहे पीड़ा की तरफ उल्टा डाल दिया, लेकिन क्या करें, भक्त की भक्ति में पागल हो जाने की वजह से ये सब हो रहा है। भगवान बोले ठीक है, वैसे भी हमें एक हाथ टेक कर बैठने की आदत है। काकी ने वो सिस्टम खत्म कर दिया, उल्टे पीड़ा पे बैठ गए। फिर देखने लग गई, बहुत देर हो गई। फिर भगवान बोल पड़े, अरे काकी, अरे बहुत जोर से भूख लगी है। एकदम से फिर बोली, अरे अरे हाँ केशव रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अंदर गई, केला लेकर के आई। अब केला ला करके सोच रही है कैसे क्या करूं।
भगवान ने कहा अरे काकी हमें बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी दो। बोली केशव मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ अपने हाथों से तुमको खिला। तो देखिए बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह है, होना भी चाहिए। तो देखिए विदुरानी जी ने कहा भगवान मैं आपको अपने हाथों से केला खिलाऊं? बोले हाँ खिलाओ, लेकिन जल्दी करो, बहुत जोर से भूख लग रही है। अब नजर तो भगवान की नजरों में केला छीलती जा रही है, गूदे को साइड में रखा, छिलके को मुंह में दे दिया, भगवान खा गए। धीरे धीरे सारे छिलके भगवान को खिला दिए और गूदे का ढेर लग गया। इतने में विदुर जी आ गए, देखा तो देखा इतना सारा गूदा एकत्रित हो रखा है, छिलका एक भी नजर नहीं आ रहा। देखा भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, कोई हलचल नहीं। विदुर जी ने हाथ ऐसे किया विदुरानी जी के फेस पर, मुंह पर, कोई हलचल नहीं। एकदम से झकझोर दिया, अरे पागल, अरे क्या कर दिया तूने? एक तो तू नहाई भी नहीं, अजनबी बैठी है, और ऊपर से इतना सारा गूदा छिलका का है। तब विदुरानी जी होश में आई, एकदम अरे मैं पागल कैसे बैठी हूँ, दौड़ी दौड़ी शर्म के मारे बाथरूम में यानी स्नान घर में चली गई। इधर में विदुर जी चतुराई कर रहे, देखिए भगवान से, बोले भगवान क्षमा करो, वो पागल है, उसने आपका स्वाद खराब कर दिया। गूदा खिला रहे हैं भगवान को विदुर जी। अब गूदा खिला दिया, तब विदुर जी चतुराई कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भगवान एक बात पूछे? बोले हाँ पूछो। बोले कि एक बात पूछनी है, यानी स्वाद जो है छिलके में ज्यादा था या गूदे में? भगवान तुरंत समझ गए कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छुपी जाके हाथ में डोरी। चतुराई कर रहे हैं। तो एक बात कह दी भगवान ने, काका साफ साफ कह दूं कि मिलावट कर दूं? बोले नहीं, साफ साफ कहो। विदुर जी को लगा था कि मेरी तारीफ करेंगे, तो क्या कह रहे हैं भगवान? स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। और भगवान एक बात कह रहे हैं, काका चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया, भीलनी आपके भोलापन भाग गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। तो विदुरानी के कह रहे हैं काका जो स्वाद था वो छिलकों में था, गूदे में नहीं है। इस तरीके से भगवान वहाँ से आते हैं। और इसमें एक और बात आपको देखने को मिली विदुर जी की कथा में
कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, परंतु एक चीज नहीं थी। क्या नहीं था उसके पास? प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। विदुर जी के पास में कुछ भी नहीं था, परंतु एक चीज थी, प्रेम था, भाव था। देखिए संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आवत ही हरसे नहीं, नैन ने नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर सोना ही क्यों ना बरसता हो, परंतु आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो सोने को बरसने दीजिए, परंतु वहां नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? फिर बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि आवत ही फूलो फिरे, जावत दीजे रोए, तुलसी ऐसे मित्र घर, भूख ही जइयो सोए। जहाँ भाव हो वहाँ चटनी से मिल जाए, रूखी मिल जाए, आराम से प्रेम से खाकर सो जाना चाहिए। इस तरीके से भगवान वहां से चले जाते हैं। पांडवों को बताते हैं कि दुर्योधन मारने के लिए तैयार नहीं है। श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनिक ऋषियों, धीरे धीरे पांडवों ने कपट चाल चलना प्रारंभ किया। अब जुआ, कपट का जुआ रचाया है। उसमें पांडवों ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। वहां पर परमात्मा ने अपने भक्त की, अपनी बहन की रक्षा की है। चीर हरण जब हुआ है तो देखिए, महाभारत का युद्ध जब हुआ, इसमें इतनी जनसंख्या का नाश हुआ है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। अनन्य योद्धाओं को मार दिया गया है। अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, क्योंकि जब जुआ खेल रहे थे, ये कपट का जुआ रचाया गया था, तब द्रौपदी को घसीट करके राजसभा में लाया गया और इसी दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी को नग्न अवस्था में दुशासन मेरी जंघा पर बिठाओ। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि तेरी जंघा को तोड़ूंगा। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी भी मृत्यु हो गई थी युद्ध में, चक्रव्यूह में। अनन्य योद्धाओं की मृत्यु हुई। अंत में दुर्योधन की जांग जब तोड़ दी, अब पांडवों में और कौरवों में केवल कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये लोग जीवित थे, सब मारे गए। द्रोणाचार्य, शल्य, जो मामा शल्य थे, कर्ण, अनन्य योद्धा, शकुनी, सब। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, जंगा टूटी हुई है, रो रहा है। इधर में अश्वत्थामा आया, पूछा मित्र क्या हुआ? तो बताया ऐसा ऐसा भीम ने गदा से जंघा तोड़ दी। अब तो पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है दुर्योधन से अश्वत्थामा ने? तो कहा कि पांडवों के, पांचों पांडवों के सिर चाहिए। अश्वत्थामा गया रात्रि के अंधेरे में। देखिए परमात्मा जिसकी रक्षा करता है वो क्या करता है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो पांडवों जैसे थे। अब तो भगवान ने जहाँ पांडव सोते थे वहां पुत्रों को सुलाया, और जहाँ पुत्र सोते थे वहां पांडवों को सुलाया। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा आया,
पांचों पुत्रों का शीश काट करके ले गया, दुर्योधन के सामने रख दिए। कहा, ये लो मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। दुर्योधन ने देखा शीशों को, तो पुत्रों के शीश, रोने लग गया, कहने लगा यही तो कुल के दीपक रह गए थे, इनको भी मार दिया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। दुर्योधन पड़ा है वहीं करा रहा है। इधर में अश्वत्थामा के पीछे उसको डर था कि मैंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी है तो पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अश्वत्थामा वहां से भाग गया। इधर धीरे धीरे सुबह हुई, देखा पांडव आए हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु पुत्र अभी तक उठे नहीं। द्रौपदी को चिंता हुई, अर्जुन जगाने गए, देखा धड़ पड़े हैं पुत्रों के, शीश नहीं है। अर्जुन रो गए, आए भगवान के पास। द्रौपदी को पता चला, रोने लगी है कि माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोर परितव्यमाना तदा कला कुलाक्षी तासात्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशुना निधनम सुताना, जब एक माँ के शिशु का निधन हो जाए तो वो कैसे रोती है। जब द्रौपदी रो रही तो भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, अरे बहन तुम तो छत्राणी हो, तुम रो रही हो। द्रौपदी बोली, केशव मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे पुत्र मारे गए। न जाने कितनी माताओं ने इस महाभारत के युद्ध में अपने पुत्रों को खोया है, कितनी सुहागनों का सिंदूर उजड़ गया, कितने घर बसे हुए उजड़ गए। केशव मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पुत्रों को जब मारा तो केवल एक बार जगा दिया होता, वो आपका ध्यान कर लेते तो आपको आपकी शरण प्राप्त होती मरने के तुरंत बाद। अब तो समझाया भगवान ने द्रौपदी को। इधर में अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ करके लाऊंगा शाम तक। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ करके लाऊंगा, अगर नहीं ला पाया तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान को लेकर अर्जुन चल दिए अश्वत्थामा की खोज में। अश्वत्थामा डर गया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था परंतु लौटाना नहीं आता था। भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाओ। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से स्पर्श करेगा तो तुम दोनों को वापस ले सकते हो। अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन ने। जब तक वापस लौट आया तब तक अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। उस ब्रह्मास्त्र को उधर कर दिया जिधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उनके गर्भ पर गर्भ की दिशा की तरफ कर दिया। गर्भ में पीड़ा हो रही है, उत्तरा ने भगवान को बुलाया, स्मरण किया, सुदर्शन चक्र को भगवान ने भेजा है, रक्षा की है। इधर में अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए हैं द्रौपदी के सामने। मना कर दिया कि मारो मत। उसके सिर से मणि को नोच लिया है भीम ने, अश्वत्थामा के सिर से छोड़ दिया। ब्राह्मण है, हत्या लगेगी इसलिए छोड़ दो। इस तरीके से इधर में दुर्योधन जो है कराह रहा है और रो रहा है। इधर में उसकी माँ गांधारी आ जाती है। अब गांधारी को देख करके जो दुर्योधन है धर्म की याद कर रहा है और कह रहा है कि माँ, अगर मैं बड़े भैया धर्मराज की बात मान लेता तो आज ये सब नहीं होता। तो गांधारी ने एक बात कही है दुर्योधन से, क्या कहा कि आई तो याद धर्म की, अरे आई तो याद धर्म की,
पर आई, यही याद पहले आए जाती, होती नहीं लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की, अरे आई तो याद धर्म की, अंत समय पर आई, यही याद पहले आए जाती, होती नहीं लड़ाई। और क्या कहा है गांधारी ने, अरे बादल धर्म को भूल गयो, अरे बादल धर्म को भूल गयो, जब लच्छा ग्रह बन पायो, कुंती और पांडव कूते ने नो तो दे भूल पायो, अरे कुंती और पांडव कूते ने नो तो उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था, अरे बादल धर्म को भूल गयो, अरे बादल धर्म को भूल गयो, जब कपट को जुआ रचायो, छलक के पासे फेंक पांडवन बन बन में भटकायो, छलक के पासे फेंक पांडवन। उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था, तूने छल के फांसे फेंके थे, पांडवों को वन वन में भटकाया, और उस दिन को भूल गया। उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था, जिस दिन नार द्रौपदी को दुशासन, अरे नार द्रौपदी को दुशासन जब बड़ी सभा में लायो, ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो, ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। और कहा, सारी दुनिया जानती है तू कितना बड़ा धर्म का पुजारी है, कितनो है तू धर्म पुजारी, अरे कितनो है तू धर्म पुजारी, जान रहो जग सारो, मौत सामने आई गई, अब धर्म को लेत सहारो, मौत सामने आई गई, अब धर्म को लेत सहारो। सारी दुनिया जानती है तू कितना बड़ा धर्म को पुजारी है।